Good morning to all of you. Okay, yesterday we were discussing about the uses of metals. हम लोग डिस्कस कर रहे थे किसके यूजेस के बारे में, मेटल्स के यूजेस के बारे में, मेटल्स के क्या क्या यूज हो सकते हैं। तो मैंने आपको आयरन के यूज बताए, इसके अलावा आपको एक्सप्लेन किए गए एल्यूमिनियम के यूजेस क्या होंगे। एल्यूमिनियम के यूजेस के साथ साथ आपको बताया गया कि दूसरे जो मेटल्स हैं जैसे कि सिल्वर गोल्ड है उनकी ज्वेलरी बनाई जा सकती है, और कॉपर को हम लोग यूज कर सकते हैं वायर्स बनाने के लिए। एल्यूमिनियम को भी यूज कर सकते हैं वायर बनाने के लिए। कॉपर के कुछ यूटेंसिल्स भी बनते हैं, बर्तन भी बनाए जाते हैं। एल्यूमिनियम के भी बनाए जाते हैं बर्तन, यूटेंसिल्स। तो इस तरह से ये मेटल्स के यूजेस थे। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात सुनिए। मेटल्स जैसे कि आयरन, ये हमारी बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर भी काम आता है। ठीक है, इसको अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले कल हम मेटल्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, उससे रिलेटेड एक चीज और सुनिए। आयरन कहाँ पर प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन में। हीमोग्लोबिन कहाँ पर प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन होता है हमारे ब्लड के अंदर। इसका क्या काम है? इसका काम है कैरी ऑक्सीजन एंड CO2, कैरी ऑक्सीजन एंड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये दो गैसेस को कैरी करता है। हमारे लंग्स से बॉडी पार्ट तक ऑक्सीजन लेकर के जाता है, और बॉडी पार्ट से लंग्स तक CO2 को लेकर के आता है। तो ऑक्सीजन को कैरी करना और CO2 को कैरी करना, ये किसका काम है? ब्लड के हीमोग्लोबिन का काम है। और हीमोग्लोबिन कहाँ पर होता है? आरबीसी में, रेड ब्लड सेल्स के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन का मेन कंपोनेंट क्या है? आयरन। तो आयरन के बिना तो हमारा ब्लड भी ऑक्सीजन को और CO2 को कैरी नहीं कर पाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है लिविंग बींग्स के अंदर भी। ओके, इसी तरह से हम लोग और मेटल्स के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, इसको अभी डिस्कस करेंगे। अभी मैं मेटल्स के बारे में बता रहा हूँ। आयरन क्या बताया मैंने? आयरन इज प्रेजेंट इन द हीमोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन इज द पार्ट ऑफ द आरबीसी एंड इट इज प्रेजेंट इन द ब्लड। ये आरबीसी कहाँ पर प्रेजेंट है? ब्लड में। और इसका क्या काम है? इट कैरी ऑक्सीजन एंड CO2। ये क्या करता है? हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को और CO2 को कैरी करता है। तो आयरन एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारी बॉडी के लिए। सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम एंड पोटेशियम हमारे ब्रेन से जो भी सिग्नल्स प्रोड्यूस होते हैं, और द सिग्नल विच आर वी आर एक्सेप्टिंग फ्रॉम द बॉडी एंड दीज आर सेंडेड टू द ब्रेन। और ये जो सिग्नल्स हैं ये ब्रेन तक जाते हैं ड्यू टू द सोडियम एंड पोटेशियम। तो हमारे जो भी नर्व सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स हैं, जिससे हम लोग सेंस कर पाते हैं अलग अलग चीजों को। तो ये जो न्यूरॉन्स हैं ये सिग्नल्स को सेंड कर रहे हैं बॉडी के पार्ट से ब्रेन तक, या ब्रेन से लेकर के बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट गर्म होता है तो हम जैसे ही उसको टच करते हैं हमारा हाथ ऐसा दूर हट जाता है। क्यों? क्योंकि ब्रेन हमें क्या भेजता है? सिग्नल्स भेजता है, मैसेजेस सेंड करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजता है। और वो किसकी हेल्प से सेंड होते हैं? सोडियम एंड पोटेशियम। तो सोडियम पोटेशियम का ब्रेन से रिलेटेड जो भी वर्क है, नर्व सेल न्यूरॉन से रिलेटेड जो भी वर्क है, वो सोडियम और पोटेशियम उसमें हेल्प करते हैं। तो मेटल्स का लिविंग बींग्स के अंदर भी यूज होता है। मेटल्स का जो भी लिविंग बींग्स है उसमें भी क्या होता है? यूज होता है। तो हमारी बॉडी के अंदर भी मेटल्स प्रेजेंट है। अब हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की। सबसे पहला नॉन मेटल बात करते हैं कार्बन। कार्बन के यूजेस देखिए। फर्स्ट, कार्बन in the form of diamond, कार्बन in the form of diamond। डायमंड की फॉर्म में इसका क्या यूज है? डायमंड के फॉर्म में इसका यूज है कटिंग टूल्स को बनाना, कटिंग टूल्स, ड्रिल मशीन। कौन सी ड्रिल मशीन? रॉक ड्रिल मशीन। पहाड़ों को काटने के लिए जो ड्रिल मशीन बनाई जाती है, जिससे हम लोग सुरंग बनाते हैं, तो उस ड्रिल मशीन के अंदर डायमंड के ब्लेड्स लगे होते हैं, जिससे पत्थर को काटा जाता है और एक क्या की जाती है? सुरंग बनाई जाती है, जिससे हम उसके अंदर रेलगाड़ी या किसी भी तरह के व्हीकल्स को चला सकते हैं। ओके, कटिंग टूल्स बनाने में, ड्रिल मशीन बनाने में, या एक काम और है इसका, ज्वेलरी में। ठीक है, ज्वेलरी के अंदर भी इसका यूज किया जाता है। सेकेंड, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट।
देखिए डायमंड भी जो है प्योर कार्बन है, ग्रेफाइट जो है वो भी प्योर कार्बन है, तो ये दोनों कार्बन के ही टाइप है। कार्बन डायमंड की फॉर्म में भी मिलता है, कार्बन ग्रेफाइट की फॉर्म में भी मिलता है। अब ग्रेफाइट को हम लोग यूज करते हैं क्या बनाने में, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड इन द ड्राई सेल, इलेक्ट्रोड इन द ड्राई सेल। जो ड्राई सेल होते हैं उसके अंदर हमारे जो टीवी के रिमोट में या एयर कंडीशनर का जो रिमोट होता है उसमें जो सेल डालते हैं वो ड्राई सेल होते हैं, और उसके जो इलेक्ट्रोड होते हैं, सेल को जब तोड़ा जाता है तो उसके अंदर से एक ब्लैक कलर की रॉड निकलती है, वो ग्रेफाइट की बनी होती है, तो इलेक्ट्रोड बनाने के काम में आ सकता है। उसके अलावा इसको यूज किया जाता है टाइल्स बनाने में, टाइल्स ऑफ रॉकेट, रॉकेट के ऊपर टाइल्स लगाई जाती है, क्योंकि रॉकेट जब एटमॉस्फेयर से बाहर जाता है तो उसका टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, तो उसको हीट एनर्जी से बचाने के लिए ग्रेफाइट की टाइल्स उस पर लगा दी जाती है, ताकि वो इतनी हीट एनर्जी से मेल्ट ना हो जाए। आयरन जो है वो कितने डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो जाता है, 1535 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो जाता है। तो इसको मेल्ट होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी आयरन का ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए ये एक आयरन का ऑब्जेक्ट था, तो इस आयरन के ऑब्जेक्ट के चारों तरफ क्या लगा देंगे, ग्रेफाइट की टाइल्स लगा देंगे। तो अगर ग्रेफाइट की टाइल्स लगा देंगे, अब आप इसको गर्म करोगे तो हीट एनर्जी इस आयरन तक नहीं पहुंचेगी, बिकॉज इट इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट। जो ग्रेफाइट है वो एक अच्छा कंडक्टर नहीं है हीट का, ये हीट को ट्रांसफर नहीं करता, तो इसीलिए रॉकेट के ऊपर टाइल्स बनाने में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट सुनिए, टाइल्स ऑफ रॉकेट। उसके अलावा पेंसिल, लीड, पेंसिल के अंदर जो लीड लगाई जाती है वो किसकी होती है, वो भी ग्रेफाइट की होती है, तो पेंसिल लीड बनाने में भी ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। इसके अलावा लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट्स यूज करते हैं फ्रिक्शन को कम करने के लिए, ये फिजिक्स के चैप्टर में आएगा, फ्रिक्शन चैप्टर में। लुब्रिकेंट्स का काम है, जैसे कि हम लोग इंजन के अंदर ऑयल डालते हैं, मोबिल ऑयल होता है, एक तो पेट्रोल होता है, वो तो फ्यूल है, उसको जला करके एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ मोबिल ऑयल की। जो मोबिल ऑयल है या मोबाइल ऑयल भी बोला जाता है उसको, इंजन ऑयल भी बोलते हैं, उसका काम है इंजन के पार्ट के अंदर फ्रिक्शन को कम करना, फ्रिक्शन जिसके कारण पार्ट खराब हो सकते हैं, हीट एनर्जी को कम करने के लिए लुब्रिकेंट का यूज किया जाता है। तो ग्रेफाइट एक लुब्रिकेंट के बेस पर भी यूज किया जा सकता है। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नॉन मेटल की, सल्फर की। देखिए सल्फर के क्या क्या यूज होंगे, थर्ड वन इज सल्फर। अभी रेज हैंड मत कीजिए प्लीज, मैं आपको 10 मिनट का टाइम देता हूँ क्लास के लास्ट में, देन यू कैन आस्क क्वेश्चंस। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज राइट ऑन योर रफ नोटबुक। सल्फर, सल्फर इज यूज इन द गन पाउडर, इज यूज एज ए गन पाउडर, गन पाउडर के तौर पर इसको यूज किया जाता है। जैसे कि बुलेट के अंदर कुछ पाउडर भरा जाता है जिसकी वजह से बुलेट को फायर किया जाता है, ठीक है, तो ये गन पाउडर जो होता है ये सल्फर का होता है। इसके अलावा सल्फर का और यूज क्या है, सल्फर का और यूज है हार्डनिंग ऑफ रबर, रबर को हार्ड करने के लिए, रबर को हार्ड करने के लिए सल्फर का यूज किया जाता है, उसमें सल्फर मिला दिया जाता है, रबर के अंदर क्या मिला दिया जाता है, सल्फर, जिससे वो हार्ड हो जाता है। और ये जो हार्डनिंग की प्रोसेस होती है इसको वल्केनाइजेशन, दिस इज नोन एज वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। जो हार्डनिंग की प्रोसेस है उसको क्या बोला जाता है, उसको वल्केनाइजेशन बोला जाता है, रबर का वल्केनाइजेशन। ओके, और इसका यूज हम लोग कर सकते हैं मेडिसिन के अंदर। सल्फर, सल्फर का जो यूज होता है वो स्किन ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है, स्किन ट्रीटमेंट, ठीक है, तो मेडिसिन के अंदर भी इसका यूज किया जाता है। स्किन से रिलेटेड जो भी मेडिसिन आती है उनमें सल्फर होता है, जैसे कि फेस पर या बॉडी पर एक्ने, दाग धब्बे हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं, तो उनको रिमूव करने के लिए जो भी मेडिसिन हम यूज करते हैं, स्किन ट्रीटमेंट लेते हैं, उनमें क्या होता है, उनमें सल्फर होता है। ओके, सो दिस इज द यूज ऑफ सल्फर। अब हम बात करेंगे ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के देखिए आपको यूज पता है क्या क्या होते हैं। सबसे पहला यूज है रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन,
ऑक्सीजन का यूज क्या है? रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, रेस्पिरेशन इन लिविंग बींग्स, एनिमल्स और ह्यूमंस दोनों ही आ जाएंगे इसके अंदर। जो भी लिविंग बींग्स हैं उनको रेस्पिरेशन के लिए इसकी जरूरत पड़ती है ऑक्सीजन की, इसीलिए तो हम ऑक्सीजन को ब्रेथ इन करते हैं। जो हम ब्रेथिंग कर रहे हैं ना, इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं, जो गैस बाहर निकल रहे हैं हमारे लंग्स वो CO2 है, और जो गैस हम इनहेल कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, वो कौन सी गैस है? ऑक्सीजन। और ये रेस्पिरेशन में काम आती है। रेस्पिरेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। इसमें क्या रिलीज होती है? एनर्जी, जिसकी वजह से हमारी सेल्स वर्क करती है। ओके, लिविंग बींग्स में ये यूज होता है। उसके अलावा ऑक्सीजन किसको सपोर्ट करता है? बर्निंग प्रोसेस को। तो जो बर्निंग प्रोसेस है वो विदाउट ऑक्सीजन नहीं हो सकती, तो हम लोग इसके लिए एक वर्ड यूज करेंगे, इट सपोर्ट्स बर्निंग, बिकॉज बर्निंग प्रोसेसेस कैन नॉट हैपन विदाउट ऑक्सीजन। ओके, तो जो भी हम ऑब्जेक्ट बर्न करते हैं, वुड को बर्न करते हैं, रबर को बर्न करते हैं, उसके अलावा कोयले को जलाते हैं, कोल को बर्न करते हैं, तो जो भी बर्निंग प्रोसेस है या कंबस्शन प्रोसेस है वो ऑक्सीजन की हेल्प से होती है। नेक्स्ट, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को हम लोग यूज करते हैं, फिफ्थ नॉन मेटल इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज यूज्ड in making of nitric acid, in the making of nitric acid. Nitric acid is HNO3. नाइट्रिक एसिड इज HNO3। ये कुछ इंडस्ट्रीज के अंदर यूज किया जाता है, क्लोथ इंडस्ट्री। ज्यादातर तो H2SO4 यूज होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, लेकिन ये भी यूज किया जाता है नाइट्रिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग में। उसके अलावा हम लोग अमोनिया प्रोड्यूस कर सकते हैं इससे, नाइट्रोजन गैस से अमोनिया प्रोड्यूस, NH3। ये फर्टिलाइजर के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन चैप्टर आएगा, उसमें फर्टिलाइजर्स आएंगे। तो फील्ड में फर्टिलाइजर डालने के लिए हम लोग अमोनिया का यूज करते हैं, तो ये यूजेज है नाइट्रोजन के। उसके बाद आएगा फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का यूज मैंने आपको बताया था मैच स्टिक बनाने में। माचिस की जो तीली होती है उसके ऊपर जो पाउडर लगा होता है, जो सॉलिड लगा होता है, वो फॉस्फोरस होता है। उसके अलावा क्रैकर बनाने में यूज किया जाता है, रैट पॉइजन बनाने में यूज किया जाता है फॉस्फोरस का। So I am erasing this use of carbon. Next I am writing phosphorus. Sixth non-metal is phosphorus. It is denoted by P. तो P से लिखा जाता है। क्या बनाने में यूज करते हैं? मैच स्टिक। मैच स्टिक बनाने में इसका यूज करते हैं। उसके अलावा क्रैकर्स बनाने में, पटाखे बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ जल्दी से रिएक्शन करता है और बर्न हो सकता है। इसके अलावा रैट पॉइजन बनाने में इसको यूज करते हैं, और कुछ फर्टिलाइजर्स भी बनाए जाते हैं। रैट पॉइजन बनाने में इसका यूज कर सकते हैं, या कुछ फर्टिलाइजर्स भी बनाए जा सकते हैं। हाइड्रोजन, नेक्स्ट एलिमेंट इज, नेक्स्ट नॉन मेटल इज हाइड्रोजन, विच इज डिनोटेड बाय H। इसको यूज किया जाता है रॉकेट फ्यूल के लिए। रॉकेट के अंदर जो फ्यूल होता है वो हाइड्रोजन, तो रॉकेट फ्यूल के लिए हाइड्रोजन का भी यूज किया जाता है। उसके अलावा हाइड्रोजन का यूज किया जाता है हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। देखिए, मार्केट से कुछ वेजिटेबल ऑयल मिलते हैं जिसके ऊपर लिखा होता है डालडा घी। हिंदी के अंदर उसमें लिखा होता है डालडा घी, या इंग्लिश में उसको बोला जाता है वेजिटेबल ऑयल। तो ये वेजिटेबल ऑयल कैसे बनाए जाते हैं? इनको बनाने के लिए यूज किया जाता है पाम ऑयल। ठीक है, जो भी प्लांट से मिलते हैं ना ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, पाम ऑयल, तो इन तरह ये भी जो भी ऑयल्स हैं इनके अंदर हाइड्रोजन को ऐड कर दिया जाता है। जो भी ऑयल्स मिलते हैं हमें, मस्टर्ड ऑयल आता है, सरसों का तेल आता है, और मूंगफली का तेल आता है, ग्राउंडनट ऑयल आता है, कोकोनट ऑयल आता है। तो इस तरह से जो भी ऑयल्स हैं उनके अंदर हाइड्रोजन को ऐड कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल, जिससे वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? वेजिटेबल ऑयल में कन्वर्ट हो जाता है, वो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। ओके, तो ये हाइड्रोजन के यूजेस है। इसके बाद क्लोरीन। क्लोरीन एक एलिमेंट है, एक नॉन मेटल है, जो किस फॉर्म में मिलता है? जो गैस की फॉर्म में मिलता है। क्लोरीन, इट इज रिटन एज
HCl। इसका यूज सुनिए, सबसे पहले इसका यूज करते हैं फॉर स्टेरिलाइजिंग वाटर। और स्टेरिलाइजिंग वाटर, पानी को साफ करने के लिए CO2 गैस इसमें पास की जाती है। CO2 गैस से वायरस बैक्टीरिया जो है वो मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं, जो वो सेल्स हैं वो वर्क करना बंद कर देते हैं। तो क्लोरीन गैस को वाटर में पास किया जाता है, वाटर को साफ करने के लिए, स्टेरिलाइज करने के लिए। तो ये क्लोरीन का मेन यूज है। उसके अलावा क्लोरीन को ब्लीचिंग पाउडर में भी यूज किया जाता है। क्लोरीन को किसमें यूज किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर में, या कपड़ों की ब्लीचिंग में यूज किया जाता है। ब्लीचिंग क्या होता है? ब्लीचिंग का मतलब होता है किसी भी कपड़े से कलर को उतारना। जैसे कोई भी कलर्ड क्लॉथ है, अगर आप उसको व्हाइट बनाना चाहते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर में उस क्लॉथ को डाल करके छोड़ देंगे और वॉश करेंगे तो आप देखेंगे कि उसका कलर कैसा हो जाएगा? व्हाइट हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज ब्लीचिंग। ओके, और क्लोरीन के बाद में हम देखते हैं सिलिकॉन। सिलिकॉन इसमें नहीं आएगा, सिलिकॉन एक मैक्लोइड है, हम इसमें नहीं लिख सकते सिलिकॉन को। यानी कि लास्ट आयोडीन, लास्ट एलिमेंट में कौन सा बता रहा हूँ, ये 9th एलिमेंट है, 9th नॉन मेटल है, दिस इज आयोडीन। आयोडीन इज रिटन एज कैपिटल आई। इसके यूज सुनिए क्या क्या होते हैं। एंटीसेप्टिक बनाने में इसका यूज किया जाता है। जब भी चोट लगती है तो जो भी इंजरी होती है, घाव होता है, उसके ऊपर क्या करते हैं, एक दवाई लगाई जाती है, एक मेडिसिन लगाई जाती है, पर्पल कलर की होती है, तो उसमें आयोडीन होता है। उसमें क्या होता है? आयोडीन होता है। उसके अलावा आयोडीन सॉल्ट के अंदर भी मिलता है आपको, उसको आयोडाइज सॉल्ट बोला जाता है। आयोडाइज सॉल्ट। क्यों सॉल्ट के अंदर आयोडीन क्यों डाली जाती है? बिकॉज हमारा जो थ्रोट है, गला है, इसके अंदर एक थायराइड ग्लैंड होती है। थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन को प्रोड्यूस करती है। वो हार्मोन से हमारी बॉडी की सेल्स कंट्रोल होती है, हमारी बॉडी में जो भी सेल्स हैं वो कंट्रोल होती हैं। तो आयोडीन से थायरोक्सिन हार्मोन बनता है। अगर आयोडीन नहीं मिलेगा बॉडी को तो एक डिजीज हो जाती है जिसका नाम होता है गोइटर। आयोडीन की कमी से एक डिजीज होती है जिसका नाम क्या होता है? जिसका नाम है गोइटर। ठीक है, थकावट महसूस होती है, जो बॉडी है वो अच्छे से काम नहीं करती है, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं हम लोग, तो ये इस डिजीज को गोइटर बोलते हैं। ये किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी, क्योंकि बिना आयोडीन के हमारी थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन को प्रोड्यूस नहीं करेगी। कौन सा हार्मोन बोल रहा हूँ? थायरोक्सिन हार्मोन। ओके, तो थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करने के लिए हमारी बॉडी को आयोडाइज सॉल्ट की जरूरत पड़ती है जिसमें आयोडीन होती है। तो हम ऐसा सॉल्ट यूज करते हैं जिसमें आयोडीन प्रेजेंट होती है। तो ये आयोडीन के यूज हो गए। ओके, तो ये सारे नॉन मेटल्स थे और ये आपने इसके यूजेस को देख लिया।